हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 14 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है जो कि उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। मंथलीज़ जो हैं वो ज़रूर चेकआउट किया कीजिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्लियर पिक्चर बन रही होती है कि इस वीक में जो भी वीकली रीडिंग हो रही है उसके पहले और बाद में क्या सूरत हाल रहेगी। सो जेमिनी लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। 14 अक्टूबर से ये वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे वाले दिन। चैरियट, कोई ब्लॉकेज अगर है या कोई डिस्टर्बेंस अगर है और या काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको महसूस होगा कि नाउ यू कैन मूव, और एक जैसे ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है तो ओके इट्स टाइम टू मूव नाउ। और आप या ये कह लें कि आपका होमवर्क हो गया है तो एक फ़िज़िकली एक किसी चीज़ में इन्वॉल्व आप जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड डे जो है वो हो सकता है। अच्छा, अगर ये फ़िज़िकल नहीं है तो जैसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है ऑनलाइन, फ़ोन्स हो सकते हैं, मेल्स हो सकती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इस किस्म के मामला जो हैं वो हो सकते हैं। तो बहरहाल मंडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस बात का चांस हो सकता है कि या तो कोई और पर्सन है जो कि आपके अराउंड थोड़ा मैसी कर रहा है चीज़ों को, या फिर ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं इन द सेंस कि आप कोई शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। काम को कंप्लीट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा, लीगल साइड जो है वो कवर रखिएगा, रिस्क खामखा का मत लीजिएगा। रिस्क लेंगे तो आप फंस जाएंगे। ये साल आप लोगों के रिस्क लेने के लिए अच्छा नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ों को अब आप जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा जगह पे अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप सब कामों को इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से भी मामलात जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जहाँ पे आप जो मनी मैनेजमेंट है ना वो भी आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं तंग कर रही है आपको। कुछ पुराने लोग हैं जो कि आपसे मिल रहे हैं, या जो कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो दोबारा रिस्टोर हो रहा है, या पुरानी बातें यादें पुरानी ताज़ा हो रही हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई एकदम से अचानक से आपसे मिलने आ जाए और आप उनके साथ देर तक बैठ के बातें करें, और वही सब बातें वही सब चीज़ें जो कि पास में हो चुकी हुई हैं उनको एक दफ़ा फिर रेमिनेंस उनकी जो है वो हो रही है। नई शुरुआत भी है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। फ्राइडे का दिन इस लिहाज से एक्साइटिंग हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, या कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपके सामने रास्ता ओपन कर रही है कि आगे किस डायरेक्शन में आपको चलना है। काफ़ी सारे इश्यूज़ इस सेंस में आ सकते हैं कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या ये कह लें प्लानिंग के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ नज़र आ रही हो, शायद आप पूरे तरीके से उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे। तो रीचेक करना, क्रॉस चेक करना, दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू होना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद इंजॉयमेंट का कोई ना कोई सिलसिला नज़र आ रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ, जो कि आप ये समझ लें कि संडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसके बाद आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या वैसे ही दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं और आप उनके साथ बैठ के खा पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और अनवाइंड जो है वो अपने आप को कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है लिब्रा। तो देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो मंडे 14 किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई ना कोई एक्शन जो है वो हो रहा है, और शायद ये एक्शन जो है आप बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे। चूँकि ये फायरी एनर्जी है, सो आई रियली फील दैट दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं।
कहीं ना कोई इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और आप काफ़ी अरसे से इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये कोई एक्शन लें और वो ले नहीं रहे थे, और लेकिन बहरहाल अब जो है वो ऐसा लगता है कि मंडे वाले दिन ये कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं अप फ्रंट ये सामने आ रहे हैं आपके। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैसेजेस जो हैं वो मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, और ये मैसेजेस जो हैं ये काफ़ी हद तक पैशनेट रोमांटिक मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स हैं और दोनों जो हैं वो वॉन्ड्स के कार्ड हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें यहाँ पे बता रही है वेडनेसडे वाले दिन कि आप लोग शायद ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो क्यों हुई है आप लोगों के दरमियान में, या आप यहाँ पे ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हैं और आप उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक बाउंड्री सी ड्रॉ कर रहे हैं आप, एक लाइन सी ड्रॉ कर रहे हैं कि ये नहीं होगा आइंदा। चैरियट का कार्ड है, आपको यकीनन कोई ना कोई अच्छी बात जो है इन द सेंस रीअश्योरेंस हो सकती है ये जो कि आपको मिल रही है, या आपने अपने एंड के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है 8 ऑफ कप्स के साथ, आप उसको बड़ा सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और आप सारी चीज़ें जो हैं उसी के मुताबिक चला रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है उसके अंदर ना सिर्फ एक बैलेंस है, एक इंट्यूशन की एबिलिटी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो व्हाटएवर इज़ गोइंग अराउंड, आप अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं और कायम हैं और आप पीछे नहीं हटेंगे। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल बैलेंस करने की ज़रूरत है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी मामला, कुछ ना कुछ ऐसे सिलसिले हैं, कुछ ना कुछ ऐसे उधार हैं रादर कहना चाहिए, जो इस पर्सन की तरफ निकलते हैं, जो कि यूनिवर्स जो है वो अब आपको मौका दे रही है उनको बैलेंस आउट करने का। रास्ता इतना आसान नहीं है, जो भी मामला आपका इनके साथ है रास्ता इतना आसान नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जिनमें से रास्ता बनाना पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। आपको ख़ुद भी पता है कि अगर आपको इस पर्सन के साथ चलना है, या जो ये बात कह रहे हैं अगर आपने वो बात माननी है या उस बात को फॉलो अप करना है उसका, तो रास्ता इतना आसान नहीं होगा, रास्ता बहुत उलझा हुआ है। और आपको बहरहाल अच्छा, लेकिन इसमें यहाँ पे जो मून है वो ये हमें बता रहा है कि इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये ऐसा होना है, और इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये रास्ता वही है जिसको आपको अपनाना चाहिए। और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ें जो है वो काफ़ी स्ट्रेटन अप हो रही हैं, मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। एक खुल के बात सामने आ जाती है, जैसे एक तो बात होती है ना ढकी छुपी होती है जैसे ये पेज ऑफ वॉन्ड्स में, लेकिन एक खुल के बात आ जाती है कि ओके ये डिसाइड हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट, अब इन्हीं चीज़ों के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो यहाँ पे डिसाइसिवली आप लोग उसके बारे में बात करते हुए और आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। देखते हैं कि इस हफ्ते में एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 14 अक्टूबर से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। नहीं, सो मंडे वाले दिन का कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनडिसाइसिवनेस है बहुत ज़्यादा, कैसे करना है, क्या कब करना है, क्या चीज़ को प्रेफर करना है, किस चीज़ को बैक फुट पे रखना है, बैक बर्नर पे रखना है, और क्या जो है वो अप फ्रंट सामने लेकर आनी है। तो एक अप्रोच जो है वो ऐसी है जिसमें जगलिंग है, जिसमें चीज़ें जो हैं वो जैसे मैनेजमेंट जो है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने आप को भी समझाना पड़ेगा, हालात को भी सुधारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशंस जो है ना वो हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। आप बहरहाल किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी एनर्जी जो है नसी नज़र आ रही है, जहाँ पे आप एक्शन जो है वो लेना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है, मुझे ये फीलिंग है कि ये आप हैं जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मंडे वाले दिन यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आपको एक्शन ले सकें। हालांकि ये फायरी एनर्जी है, लेकिन आई रियली फील कि ये आपकी यहाँ पे एनर्जी है, और आप वट एवर यू हैव डिसाइडेड ऑन द मंडे, आप ट्यूसडे पे को उसके ऊपर जो है वो एक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपके साथ है।
और जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो दुआ आपने मांगी है, ठीक है, वो अपने डिवाइन टाइमिंग में पूरी होगी। ये गारंटीड है कि पूरी होगी, लेकिन टाइम बहरहाल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। टाइम जो है वो वही होगा जो कि आपके लिए बेस्ट है। जब तक होता नहीं है तब तक खामखा में अपने साथ एक नेगेटिविटी अटैच करने की कोई बात नहीं है, अपने आप को डाउट में डालने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बिलीव अपना जो है वो मेंटेन रखें। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद। दैट शोज़ के आप यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे एक फायरी पैशनेट एनर्जी थी, उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल सस्टेनेबल किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे इंसान सोचता है कि ओके जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो कि लोगों ने रूल्स बनाए हुए हैं समाज के, मुझे उसको भी फॉलो करना है, ठीक है, ओके। अगर इंतज़ार करना पड़ता है मैं पेशेंटली वेट करूँगा। मीनवाइल आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो नज़र आ रही है मैजिशियन के कार्ड के साथ, और आप फर्दर जो है वो अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं वो किस तरह से आगे बढ़ाने हैं, आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, और एक लेगेसी बनाना चाह रहे हैं, एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मतलब लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, जिसमें स्टेबिलिटी होती है, जिसमें कनेक्टिविटी होती है, जहाँ पे ग्रोथ होती है, ख़ानदान बनते हैं, लाइट होती है, खुशबू होती है, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है। खाली इमोशनल फुलफ़िलमेंट नहीं होती है, बल्कि लाइफ के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फुलफ़िलमेंट जो है वो नज़र आ रही है, और यही वो चीज़ है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।